ACR अर्थात वार्षिक गोपनीय आख्या। उत्तराखंड में गवर्नमेंट टीचरों की वार्षिक गोपनीय आख्या दूसरी बार भरी जा रही है ऑनलाइन। शैक्षिक सत्र 2022-23 की ये गोपनीय आख्या होगी। तो इसको हम किस प्रकार से ऑनलाइन भरे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। कहीं कुछ नया अपडेट है तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे टाइप कर देंगे एजुकेशन पोर्टल। ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन हेयर पे जाकर के हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये पेज है जिस पे जाकर के हमने लॉगिन करना है। सबसे पहले विद्यालय की आईडी ऑन करके वहाँ पे प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृता अधिकारी सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उसके लिए हमने यूनिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे विद्यालय की यूजर आईडी को टाइप करना है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर दिया, यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कैप्चा को एंटर नहीं करना है। एक दो बार इस कैप्चा को आपको रिफ्रेश करना है, नया कैप्चा लाने देना है, अदरवाइज पहली बार में लॉगिन नहीं होता। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस कैप्चा को रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इस चेंज वाले कैप्चा को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये कैप्चा जैसे टाइप कर दिया उसके बाद कर देंगे सिंपली लॉगिन हियर। आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होगा आपके विद्यालय की आईडी का। तो सबसे किनारे यहाँ पे हम एम्प्लॉय ACR को क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं इस विद्यालय में जितने भी एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं, सबका डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं रेड कलर में सारे हैं और एक है ग्रीन कलर में। तो रेड कलर में, ग्रीन कलर में क्यों है? क्योंकि ग्रीन कलर में जो है इनकी डिटेल हम पहले से भर चुके हैं कल, इसलिए ये ग्रीन कलर पे दिखा रहा है और बाकियों की डिटेल अभी हमने नहीं भरी है। तो इस पेज में कुछ नहीं करना होता, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृता अधिकारी ही भरने होते हैं। उसके बाद ये एम्प्लॉय अपनी आईडी से बाकी की ACR फिल करेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे इस वाले कॉलम पे जाते हैं तो नीचे वाले कॉलम पे हमने किसी भी एक एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया है। जिन टीचर्स पे हमने यहाँ पे क्लिक किया था ये उनकी डिटेल ओपन होगी। यहाँ पे उनके नाम इत्यादि पूरा विवरण आप अपने टीचर्स का देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला हिस्सा टीचर्स का होता है, ठीक है, कि वो क्या है, असिस्टेंट टीचर LT के हैं। ये उनके विद्यालय का नाम हो गया। कब से कब तक ये ACR भरी जा रही है? तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की ये इस शैक्षिक सत्र की ACR भरी जा रही है। तो ये वाला विवरण टीचर्स का होता है। उसके बाद जो ये वाला विवरण होता है, ये वाला पोर्शन, ये होता है प्रतिवेदक अधिकारी का। अब ये LT टीचर है, अब इनके प्रतिवेदक अधिकारी कौन होंगे? चूँकि हमारा विद्यालय हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधाना जो हेडमास्टर हैं वो इनके प्रतिवेदक होंगे। तो ऐड न्यू पे हम क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे अगर एम्प्लॉय पहले अपनी आईडी से छेड़खानी करके ऑन कर देता है यहाँ पे भरने से पहले, तो फिर ऐड न्यू पे जाके हम क्लिक करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसलिए पहले विद्यालय की ही यानी कि यूनिट आईडी पे जाके हमने प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृता सेलेक्ट करना है, तभी एम्प्लॉय अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन करेगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले 2023 की जगह में यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर देंगे 2022 और यहाँ पे 1 अप्रैल है, इसको हम क्लिक कर देंगे एक पे टच करेंगे हम। जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये चेंज हो गया है फ्राइडे 1 अप्रैल और यहाँ पे सेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यानी कि 1 अप्रैल 2022 है। फिर इस वाले पोर्शन पे हम क्लिक करेंगे, 31 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेट पे टच कर देंगे। तो यहाँ हो गया 31 मार्च 2023 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिवेदक का विवरण है ये, ठीक है। ये वाला विवरण किसका है? प्रतिवेदक का। तो ये पद का प्रकार पूछ रहे हैं। तो प्रिंसिपल चाहे फुल फ्लैश हो चाहे प्रभारी हो तो वो टीचिंग ही रहता है पद का प्रकार, ठीक है। नॉन टीचिंग तो ऑफिसर्स का होता है। और उसके बाद पद देखिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, कल मैं इसी में कन्फ्यूजन में आ गया था। जब मैं कन्फ्यूजन में आ सकता हूँ, आप में से बहुत साथी भी आ सकते हैं। एक्चुअल में साल भर होता है कोई भी चीज़ किए हुए तो थोड़ा सा फिर ध्यान से बात हट जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये पद में एक्चुअल में आपके यहाँ अगर पूर्णकालिक या फुल फ्लैश प्रिंसिपल मतलब हेडमास्टर हैं तब तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन है हेडमास्टर हाई स्कूल। यदि आपके यहाँ फुल फ्लैश हेडमास्टर हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जनपद इत्यादि सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे हेडमास्टर फुल फ्लैश नहीं है, मैं ही यहाँ हेडमास्टर के पद पे हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। तो एक्चुअली मेरा मुख्य पद क्या है? तो LT टीचर है। तो इसलिए यहाँ पर ये टीचर इनका हम जब विवरण भरेंगे तो हेडमास्टर सेलेक्ट ना करके हम असिस्टेंट टीचर LT ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तब जाके वो मेरे नाम को शो करेगा। पर फिलहाल मैं इसी के उदाहरण में दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनका नाम शो नहीं कर, मेरा नाम शो नहीं करेगा। फिलहाल जनपद में तो हमने भरना है जहाँ हमारा विद्यालय जिस जनपद में होगा। तो हमारा विद्यालय है पौड़ी जनपद में, इसलिए हमने यहाँ पे जनपद सेलेक्ट कर दिया पौड़ी, और खंड हमारा ब्लॉक जो है दुगड्डा है तो हमने दुगड्डा सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ऑफिस की बात आती है तो हमारी ये संस्था ऑफिस नहीं बल्कि सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है। क्योंकि यदि हम इसको ऑफिस ही रहने देंगे तो फिर संस्था का नाम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। ऑफिस में CRC और BRC को ही
शो करेगा, यहाँ पे विद्यालय का नाम सेलेक्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ऑफिस की जगह में इसको सेकेंडरी कर दिया। जैसे हम सेकेंडरी करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय का नाम वो शो कर देगा। तो हम यहाँ पे गए, हर्षु देवी धार को सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ तक सब कुछ ठीक भर दिया हमने, लेकिन चूंकि हमारे प्रिंसिपल फुल फ्लैश नहीं, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन में ऐसे दिखाएगा। जब भी आपके केस में किसी को भी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे खाली सेलेक्ट आता है, इसके आगे कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है। और वो गड़बड़ी क्या होगी, जिनको आप सर्च कर रहे हैं आप उनका पद नाम और उनके विद्यालय का नाम सही तरीके से सर्च नहीं कर रहे हो। मतलब यदि वो प्रभारी है और आपने उनको फुल फ्लैश में सर्च किया तो उनका नाम यहाँ पे शो नहीं करेगा। माने कोई आपके खंड शिक्षा अधिकारी अगर प्रभारी हैं, कोई प्रिंसिपल खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार निभा रहा है और आप वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BO टाइप करके फिर उन्हें सर्च करेंगे तो उनका नाम वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो प्रिंसिपल है। तो आपने वहाँ पे उनका जो मूल पद है प्रिंसिपल सेलेक्ट करके तब उनका नाम सेलेक्ट करेंगे, उनका विद्यालय, तब जाके वो सेलेक्ट होंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पे हम हेडमास्टर सेलेक्ट ना करके असिस्टेंट टीचर LT सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर LT है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पे हमारे विद्यालय के जितने भी टीचर होंगे सबका विवरण दिखाएगा थोड़ी देर में। अभी ये पेज लोड नहीं हुआ है, तो इस पेज को हम एक बार पुनः दोबारा से भरते हैं तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे हम गए, हमने प्रतिवेदक अधिकारी के यहाँ पे जाके ऐड न्यू किया, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दी, LT ये सिलेक्ट हो गया। ऑफिस के जगह में हम इसे सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी। उसके बाद संस्था का नाम यानी कि विद्यालय का नाम, तो विद्यालय आ गया हमारा हर्षु देवी धार। अब यहाँ पे जितने भी विद्यालय में असिस्टेंट टीचर LT होंगे सबका नाम शो करेगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सबके नाम शो कर रहा है, विद्यालय में जितने भी LT टीचर हैं। तो जो भी इनमें से प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा हमने यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट कर देना है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे किशोर कुमार बिडालिया, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर डेटा सुरक्षित करें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति को हमने सर्च करना है तो यहाँ पर उसका मूल पद हमने टाइप करना है। अब ये हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। तो आप समझ गए, जिस व्यक्ति कोई अगर प्रभारी है तो प्रभारी का जो वहाँ पद है हेडमास्टर उसको सेलेक्ट ना करके उसके मूल पद को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो असिस्टेंट टीचर LT है। ऐसे अगर इंटरमीडिएट कॉलेज में कोई लेक्चरर प्रभारी होगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल का पद सेलेक्ट ना करके वहाँ पे लेक्चरर का पद सेलेक्ट करना है, तब जितने भी लेक्चरर होंगे सबके नाम शो करेगा और जो प्रभारी होगा फिर उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रतिवेदक अधिकारी का पद, तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर LT आ गया है। हालांकि मूल पद तो प्रधानाध्यापक का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ प्रभारी है तो असिस्टेंट टीचर LT आ गया। भाई ये विशेष ध्यान देना आपने पद। फिर उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी की संस्था, जहाँ पे वो कार्यरत है वो संस्था। अगर किसी का माने साल भर कोई आपके यहाँ थे प्रभारी और उनका ट्रांसफर किसी दूसरे विद्यालय में आ गया तो यहाँ पे पद तो आप असिस्टेंट टीचर LT सेलेक्ट करेंगे, लेकिन तब प्रतिवेदक अधिकारी की संस्था का नाम वो वाला सेलेक्ट करेंगे जहाँ वो इस समय होंगे, जहाँ उनका ट्रांसफर हो गया होगा। अगर उनका नाम पोर्टल में वहाँ चेंज हो गया होगा तब आप उस विद्यालय का नाम सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना आपने। यदि इसी विद्यालय में कार्यरत हैं तब इस विद्यालय को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एडिट का बटन है पहले वाला और दूसरा डिलीट का। अब बात आती है समीक्षक अधिकारी की। तो एक LT टीचर हो या प्रवक्ता हो, उनका समीक्षक अधिकारी होते हैं CEO सर यानी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी सर। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसेस यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर हमारे एक ही CO सर थे। पिछले साल जरूर 2 CO सर चेंज हुए थे, तो इस बार एक वही CO सर है हमारे। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पद का प्रकार हो जाएगा उनका नॉन टीचिंग पद हो गया CEO। तो यहाँ पर देखते हैं हम CEO, इस यहाँ C में ये आ गए चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO, ये सेलेक्ट कर दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखना जनपद। अब देखना है कि वो किस जनपद में कार्यरत हैं। बाय द वे अगर उनका ट्रांसफ़र हो चुका होता और जो दूसरे जनपद में जा चुके होते तो हम दूसरे जनपद को सेलेक्ट करते हैं, पर फिलहाल उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ पौड़ी में, तो हमने पौड़ी जनपद सेलेक्ट कर दिया है। तो उनका ऑफिस का जनपद कौन सा है? पौड़ी। अब पौड़ी तो जनपद, लेकिन जो CEO सर का जो ऑफिस है, CEO जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, किस ब्लॉक में है? तो वो भी पौड़ी जिले के पौड़ी ब्लॉक में, क्योंकि पौड़ी भी स्वयं अपने आप में एक ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे हम पौड़ी ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने विद्यालय का यानी कि दुगट्टा ब्लॉक सेलेक्ट ना करके वो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जहाँ ये ऑफिसर कार्यरत हैं, क्योंकि यहाँ पे इन ऑफिसर का विवरण भरा जा रहा है। फिर संस्था का प्रकार, अब यहाँ पर ये सेकेंडरी ना आके ये आ जाएंगे ऑफिस में। यहाँ पे ये ध्यान देना आपने, कई बार हम सेलेक्ट करते तो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कई बार गलती कर देते संस्था के प्रकार में, हम सेकेंडरी या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर देते हैं। और जैसे SCRT डाइट इत्यादि वो इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो वहाँ पे हम ऑफिस सेलेक्ट ना करके इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। अब संस्था का नाम, तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा ये कि ऑफिस चीफ एजुकेशन ऑफिसर CEO पौड़ी। तो ये हो गया संस्था का नाम।
अब अधिकारी के नाम की बात है तो अब उनका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें मिल गया, श्री आनंद भारद्वाज जी। और हमने यहाँ पे इनके नाम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा सुरक्षित कर दिया। रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। ये प्रोसेस है, बस ये ध्यान देना। अगर मान ली जाए अगर सीओ सर का ट्रांसफ़र हो चुका होता और अगर वो कहीं SCRT इत्यादि में जा चुके होते तो फिर हमें SCRT का एड्रेस सेलेक्ट करना होता और SCRT ऑफिस ना होकर वो इंस्टीट्यूट में आता है तो फिर इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में। तो कहने का तात्पर्य जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं यदि वो सेलेक्ट नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, या तो उनके ऑफिस सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होगी, गलत भर दिया, या आपने उनका पद गलत भर दिया। क्योंकि अगर कोई SCRT में जाता है ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उनका प्रमोशन होता है तो फिर हमें ज्वाइंट डायरेक्टर का पद सेलेक्ट करना उनके नाम के साथ में, तब जाके वो सर्च होंगे। अगर हम वहाँ भी उनको CO के रूप में सर्च करेंगे तो फिर वो वहाँ पे सर्च नहीं होंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरी बात आती है स्वीकृत अधिकारी की। तो यहाँ पे AD सर होते हैं LT के स्वीकृत अधिकारी। तो हमने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से वही प्रोसेस, डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक। तो क्योंकि पूरे सत्र में, शैक्षिक सत्र में एक ही AD सर थे, वो चेंज नहीं हुए, ना ही किसी का ट्रांसफ़र हुआ, ना ही प्रमोशन। पद का प्रकार में इनका भी वही आ जाएगा, नॉन टीचिंग, और पद हो जाएगा इनका एडिशनल डायरेक्टर। यहाँ पे एलिमिनेटरी है, ये नहीं आएगा, SCRT वाले नहीं आएंगे, CMET वाले नहीं आएंगे, बल्कि एडिशनल डायरेक्टर आएंगे सेकेंडरी, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अगर आप प्राइमरी के साथ ही तो आप प्राथमिक वालों को सिलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से देख लीजिए। और जनपद, क्योंकि AD कार्यालय कहाँ पे स्थित है तो गढ़वाल मंडल का AD कार्यालय स्थित है पौड़ी में, और जनपद पौड़ी हो गया, और ब्लॉक भी पौड़ी ही है। फिर उसके बाद संस्था का प्रकार हो जाएगा ये ऑफिस। अब आपको एक बार बता देता हूँ कि संस्था के प्रकार में कितनी सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी और ऑफिस। ठीक है, और बोर्ड, ये क्या है, बोर्डिंग स्कूल। तो जो भी हमारे अधिकारी जहाँ भी इस समय कार्यरत है, हमने वो ऑफिस को यहाँ पे, उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि कोई बोर्डिंग स्कूल में गए तो ये सेलेक्ट करेंगे, कोई इंस्टीट्यूट में गए तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है वर्तमान में आज की डेट पे वो जहाँ पे कार्यरत होंगे हमें वो सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट ऑफिस, और फिर उसके बाद संस्था का नाम ये आ जाएगा सबसे नीचे, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा AD सेकेंडरी, तो इस वाले को हम सेलेक्ट कर देंगे। और जो प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं वो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो भी आप पे लागू होगा वो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। और हमने यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर दिया। अब उनका यहाँ पे नाम शो कर देगा क्योंकि वो यहाँ पे कार्यरत हैं। तो श्री महावीर सिंह BG का यहाँ पे नाम शो कर दिया है, हमने इनको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद डेटा सुरक्षित करे को क्लिक कर देना है, और इनका भी रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। तो इस प्रकार से एक टीचर्स का डाटा हमने ऑफिस में जा करके, यानी कि विद्यालय की ID में जा करके ये कार्य करने। इसके बाद अब ये टीचर अपनी व्यक्तिगत ID लॉगिन करके स्वयं अपनी ACR भरेंगे, उसमें अपना रिजल्ट इत्यादि जो कार्य किए इन्होंने साल भर में वो सारी डिटेल यहाँ पे ये एंटर करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर इस प्रकार से जो स्वीकृत अधिकारी हैं AD सर, उनकी भी डिटेल यहाँ पे पूरी तरह से फिल हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एडिशनल डायरेक्टर, यहाँ पे पद का नाम हो गया, अधिकारी संस्था का नाम हो गया, और यहाँ पे उनका स्वयं का नाम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये किस लिए होता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई अधिकारी, यानी कि एक साल में, एक शैक्षिक सत्र में 2 अधिकारी आ गए, ठीक है, कोई 4 महीने रहा, कोई 8 महीने रहा, कोई 6 महीने, दूसरा भी 6 महीने, कोई 7 महीने, कोई 5 महीने, 2 अधिकारी आ गए, तो यहाँ पे ऐड न्यू करके हम दूसरे अधिकारी की डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, यदि 90 दिन से अधिक हम किसी अधिकारी के अंडर पे हैं तो हमें उस अधिकारी का नाम भी यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐसे ही समीक्षक अधिकारी के केस में भी है, और ऐसे ही प्रतिवेदक अधिकारी के केस में भी। यदि किसी के कोई एक साल में 2 प्रिंसिपल के अधीन पे कार्य करता है तो फिर वो 2 प्रतिवेदक अधिकारियों को चूज करेगा। तो धन्यवाद साथियों, आशा है कि आपको वीडियो की एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये सत्र 2022-23 है, तो ये CR है, यानी कि ACR है ऑनलाइन। तो एक टीचर की ACR कैसे भरे आपने इस वीडियो में देखा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रिंसिपल या प्रभारी प्रधानाध्यापक की ACR कैसे भरें। तब तक के लिए धन्यवाद, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।